Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss about the immunology sixth lecture, that is classes of antibodies. What are antibodies and what are the major portion and part of antibody? We have discussed it in the previous lecture. Today I am going to discuss about the IgM antibody. IgM एंटीबॉडी को IgM एंटीबॉडी क्यों कहते हैं? IgM एंटीबॉडी को IgM एंटीबॉडी क्यों कहते हैं? इसका आंसर ये है कि M का मतलब है मैक्रो, चूँकि ये एंटीबॉडी साइज में बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, इस वजह से इसको हम IgM एंटीबॉडी कहते हैं। और याद करने का तरीक़ा ये है कि इसको हम IgM एंटीबॉडी इसलिए कहते हैं कि ये जो है इसका हेवी चेन जो है वो म्यू चेन से बना है। हेवी चेन जिसका म्यू चेंज है, इस वजह से हम इसको IgM एंटीबॉडी कहते हैं। और ये तकरीबन 5 से 10% मौजूद होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। 5 से 10% ये मौजूद होता है। सारी एंटीबॉडी अगर हम किसी की प्लाज्मा से निकाले तो इसमें 5 से 10% जो एंटीबॉडी होगा वो IgM एंटीबॉडी होगा। क्योंकि इसका IgM एंटीबॉडी इसलिए कहते हैं कि ये मैक्रो होता है, तो आपने ये MCQs के लिए याद करना है कि ये वो एंटीबॉडी है दे डू नॉट एंटर द टिश्यू, कि ये टिश्यू तक ये टिश्यू को एंटर नहीं हो जाता, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को अंदर ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो बेटा ये एंटीबॉडी का बहुत से जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि दे आर नॉर्मली एक्सप्रेस ऑन द बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स पे IgD एंटीबॉडी भी एक्सप्रेस होता है और IgM एंटीबॉडी भी एक्सप्रेस होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये बी लिम्फोसाइट पे जो है ये एक्सप्रेस होता है। ये ज़हन में याद रखिए कि IgM एंटीबॉडी असल में पेंटामेरिक होता है, लेकिन जब ये बी लिम्फोसाइट पे एक्सप्रेस होता है इस टाइम जो है ये एंटीबॉडी जो है ये एंटीबॉडी जो है ये मोनोमेरिक होते हैं। और मतलब इसका ये है कि ये डिकावेलेंट नहीं होता है, बी लिम्फोसाइट पे होते हैं। अभी क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एंटीबॉडी टू एक्सप्रेस ऑन द बी सेल? इसका पर्पस क्या है कि ये बी सेल पे जो है बी सेल पे ये मौजूद होता है? तो इसका आंसर ये है कि इट कैन बाइंड विद डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन, सो दे एक्ट्स एज अ BCR बी सेल रिसेप्टर। चूँकि ये मुख्तलिफ एंटीजन बॉडी में आ जाती है, तो आपको पता है कि ह्यूमोरल रिस्पांस में मुख्तलिफ किस्म की एंटीजन आता है। हर बैक्टीरिया या वायरस का डिफरेंट एंटीजन होते हैं। तो ये IgM जो है ये इनिशियली जो है मिलियन एंड बिलियन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बी सेल्स मौजूद होते हैं और इस बॉडी में मौजूद होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि यहाँ पे ये एज ए बी सेल रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। अभी ये एंटीबॉडी जो है ये फिर क्या हो जाता है, दे आर एक्सक्रीटेड टू द ब्लड, और ये ब्लड में ये एक्सक्रीट होता है। तो फिर जब ये ब्लड में एक्सक्रीट होता है तो ये फिर क्या होता है, पेंटामेरिक होता है, मतलब डिकावेलेंट होता है। डिकावेलेंट का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि ये 10 एंटीजन के साथ फिर क्या हो जाता है, बाइंड होता है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये BCR होता है, बी सेल के सरफेस पे मौजूद होता है, तो ये फिर क्या होता है कि ये फिर डिकावेलेंट नहीं होता है, पेंटामेरिक नहीं होता है। लेकिन ये ब्लड में फिर क्या हो जाता है, जब ब्लड में सिक्रीट हो जाता है तो ये फिर क्या होता है, डिकावेलेंट होता है या इसका ये पेंटामेरिक होता है। अब इसमें एक लॉजिक है। लॉजिक इसका क्या है कि सपोज ये MCQs में बार बार आता है कि वो कौन सा एंटीबॉडी है जो ब्लड को एग्लूटिनेट करते हैं, ब्लड को क्लम्प करते हैं, क्लॉट करते हैं।
तो वो भी IgM एंटीबॉडी है। ये क्यों क्लियर लेते हैं, आपको पता है सपोज ये आपका RBC है, ठीक है ना, मतलब एक RBC है, यहाँ पर दूसरा RBC आ सकता है, तीसरा, चौथा, तो ये सारी RBC को आपस में क्या करते हैं, इसके साथ कंबाइन होकर ब्लड का एग्लूटिनेशन करते हैं। तो ये ज़हन में याद रखिए कि IgM एंटीबॉडी जो है, जो ब्लड के सरफेस पे एंटीजन होते हैं, इसके साथ कंबाइन होते हैं और एग्लूटिनेशन काज करते हैं। ये मैं आपको हाइपर सेंसिटिविटी में डिस्कस करूँगा। चूँकि ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका मैंने आपको डिस्कस किया। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इट कैन नॉट बाइंड विद द न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल के साथ जो है कंबाइन नहीं हो सकता। इसकी FC रीजन जो है, इसकी FC रीजन का रिसेप्टर मौजूद नहीं है, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल पे मौजूद नहीं है। तो ये अपसोनाइजेशन नहीं कर सकता बैक्टीरिया का। अपसोनाइजेशन में आपको कम्प्लीमेंट सिस्टम में डिस्कस करूँगा। अपसोनाइजेशन वो प्रोसेस होती है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई अपसोनिन प्रोटीन आके बैक्टीरिया के साथ कोट हो जाते हैं तो फेगोसाइटिक सेल इसको इजीली फेगोसाइटोज कर सकते हैं। ये मैं आपको कम्प्लीमेंट सिस्टम में बताऊंगा। तो ये बैक्टीरिया को अपसोनाइज नहीं कर सकते, ये ज़हन में आप याद रखें। तभी क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये एंटीबॉडी किस तरह बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। C1 पे इसके लिए रिसेप्टर मौजूद होते हैं। कम्प्लीमेंट सिस्टम की C1 पोर्शन पे इसके लिए क्या होते हैं, रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो सपोज ये एक एंटीजन है, ये एक बैक्टीरिया एंटीजन है और ये मतलब आपका जो है IgM एंटीबॉडी है। तो ये कम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ एक्टिवेट होता है, C1 को एक्टिवेट करता है, फिर C2 को एक्टिवेट कर C4 को करता है, C2, C3, 5, 6, 7, 8, 9। तो 5, 6, 7, 8, 9 ये एक कम्प्लेक्स बनाता है। इसको हम मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स कहते हैं। ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स आके इस बैक्टीरिया या इस एंटीजन को क्या करते हैं, इस एंटीजन को कि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी या सेल वॉल की परमेबिलिटी को क्या करते हैं, डिसरप्ट करते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं, इसमें पूर बनाते हैं। ये मैं कम्प्लीमेंट सिस्टम में डिस्कस करूँगा। तो आपने यहाँ से ये याद करना है कि वो कौन से दो एंटीबॉडीज़ है जो कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आंसर आपका एक IgM है और एक क्या है, IgG है। ये दोनों जो है कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो मैंने इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ये आपकी बताई। एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस IgM का क्या है कि ये प्रोड्यूस होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में। मतलब प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में ये प्रोड्यूस होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब जो भी कोई एंटीजन पहले आ जाते हैं बॉडी में, तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनते हैं वो IgM एंटीबॉडी है। और ये क्यों बनते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इसका जो हेवी इम्यून चेंज है वो ट्रांसक्रिप्ट होके मतलब ये बनता है। तो ये प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज एग्जांपल आपको समझ आएगा। सपोज अगर आप वैक्सीनेशन कर लेते हैं, सपोज ये आप वैक्सीनेशन करते हैं किसी बंदे को, तो ये आपने सपोज वैक्सीन लगाए, तो सबसे पहले इसका जो एंटीबॉडी बनते हैं वो एंटीबॉडी होगा IgM एंटीबॉडी होगा। When antigen enter for the first time, the response produced is called primary response. जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर हो जाता है और इसके खिलाफ रिस्पांस बनता है, तो इस रिस्पांस को हम क्या कहते हैं, इस रिस्पांस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रिस्पांस कहते हैं। और ये प्राइमरी रिस्पांस जो है, असल में ये प्राइमरी रिस्पांस ये इसका लॉन्ग लेग पीरियड होता है। मतलब एंटीबॉडी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वेरी फ्यू एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस। इस प्राइमरी रिस्पांस में एंटीबॉडीज़ भी बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं और स्टे लो, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ये होता है। तो वो रिस्पांस जिसमें मतलब लेग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, फ्यू एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं और उसका एंटीबॉडी का स्टेज जो है वो लो होते हैं, ज़्यादा टाइम तक वो नहीं रहता। इसको हम प्राइमरी रिस्पांस कहते हैं। तो प्राइमरी रिस्पांस जब ये डेवलप होता है, देखो ये अब जब वैक्सीनेट, तो IgM जो है, IgM का लेवल जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के IgM बहुत ज़्यादा हो जाते हैं
और फिर जब कुछ टाइम गुजरता है तो आईजीएम फिर क्या हो जाता है, इसका मकदार कम होता है, इसका परसेंटेज उसका कम हो जाता है और आईजीजी प्रोड्यूस होता है। जब आप दूसरी टाइम पे सपोज दूसरा डोज देते हैं वैक्सीन का, तो फिर आईजीएम जो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर आईजीएम बढ़ जाता है और फिर क्या हो जाता है, आईजीएम बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम पे अब जब मतलब देते हैं तो फिर आईजीजी बढ़ जाता है, फिर आईजीएम जो है बढ़ जाता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी को इन्फेक्शन है, अगर आप किसी को वैक्सीनेट करते हैं तो सबसे पहले भी आईजीएम एंटीबॉडी बनते हैं। अभी सेकेंडरी रिस्पांस क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पांस में फिर ये होता है कि शॉर्ट लेग पीरियड इसका होता है। शॉर्ट लेग पीरियड का मतलब ये होता है कि मतलब एंटीबॉडी बहुत जल्दी बनता है, वो द एंटीबॉडी बिकम वेरी रैपिडली, और एंटीबॉडी जो है वो सेकेंडरी रिस्पांस में हाई होते हैं और ये स्टे करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और सेकेंडरी रिस्पांस में फिर एंटीबॉडी आईजीएम नहीं होता है, वो आईजीजी होते हैं। रीज़न इसका क्या है कि ये क्यों मतलब रिपीटली डेवलप होते हैं, क्योंकि मेमोरी सेल बनते हैं। तो मेमोरी सेल बनने के बाद फिर क्या हो जाता है कि फिर क्या होता है कि वो मेमोरी सेल जो है एंटीबॉडी जल्दी बनाता है। तो ये ज़हन में याद रखिए कि मैं समराइज़ करता हूँ कि आईजीएम एंटीबॉडी 5 to 10% होता है। ये आरबीसी पे मतलब बीसीआर होता है, बी सेल के रिसेप्टर होते हैं, फिर ये ब्लड स्ट्रीम में जो है चले जाते हैं तो ये पेंटामेरिक बन जाते हैं। और ये बैक्टीरिया को ऑप्सोनाइज नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए रिसेप्टर नहीं है मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल पे, और ये कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा जो है ये इम्पॉर्टेंट, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में जो है डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब आईजीएम की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है और ये टिश्यू को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूँगा कि आईजीजी एंटीबॉडी क्या है।